नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो, या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके इस टॉपिक से जो आपका वायुमंडल की संरचना है दोस्तों, इस टॉपिक से हमेशा आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है दोस्तों। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सभी को राधे राधे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये है आपकी हिंदी 999 रुपए में, यूपी टेट का आपका 999 रुपए में दोस्तों, ये आपका 999 रुपए में यूपी टेट का। और सभी बच्चे ये आपका, और ये आपका सुपर टेट का बैच 1799 रुपए में, आरओ का 499 रुपए में, एसएससी जीडी 699 रुपए, वीडियो मॉक टेस्ट 249। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है दोस्तों, सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है। स्टडी 91 का आपका सिर्फ सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है। आपको इस बैच को लेने में कोई भी दिक्कत या परेशानी, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे दोस्तों, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल की परिभाषा हम जानते हैं दोस्तों। तो हमारी पृथ्वी से चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर होते हैं दोस्तों। यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे किस पे निर्भर होते हैं दोस्तों? वायुमंडल पे ही निर्भर होते हैं। आइए अब सबसे पहले आपसे क्वेश्चन होती है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना से आपके एग्जाम में, हर बार एग्जाम में, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, या एसएससी जीडी हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, हर बार वायुमंडल की संरचना से या सतह से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि हमारे वायुमंडल की परतों में कितनी परतों में विभाजित किया गया है? तो कितनी परतों में विभाजित किया गया है दोस्तों? 5 परतों में विभाजित किया गया है। कितनी परतों में? 5 परतों में विभाजित किया गया है दोस्तों। वो कौन सी परत है? पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है आपका समताप मंडल, तीसरा है आपका मध्य मंडल, चौथा है आपका आयन मंडल, और पांचवा है आपका बहिर्मंडल। जैसे कि क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? ट्रॉस्फियर कहा जाता है। समताप मंडल को क्या कहते हैं? स्ट्रोस्फियर कहा जाता है। मध्य मंडल को क्या कहा जाता है? मेसोस्फियर कहा जाता है। आयन मंडल को आइनोस्फीयर कहा जाता है, और बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर कहा जाता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका तैयार हुआ कि वायुमंडल की संरचना में कितने परत होते हैं? तो 5 परत होते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो आप कितना मारेंगे? 5 मारेंगे दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा सभी लोग कि वायुमंडल की संरचना के जो परत होती है कितनी होती है? 5 परतें होती हैं दोस्तों, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? हमारी पृथ्वी की सतह से। जो ये आपको चित्र दिख रहा है, ये क्या है? ये हमारी अर्थ है दोस्तों। क्या है? हमारा अर्थ है, यानी कि हमारी पृथ्वी है दोस्तों। क्या है? हमारी पृथ्वी है। सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद क्या आता है? आपका समताप मंडल आता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है? मध्य मंडल आता है। उसके बाद क्या आता है? आयन मंडल, और फिर बहिर्मंडल। कभी भी आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी से क्रम में लगाइए, क्रम में, सही क्रम में लगाइए। तो सही क्रम में भी आप जानते रहिएगा, क्षोभ मंडल, और उसके बाद समताप मंडल दोस्तों, टी यानी कि टोरोस्फियर, एस यानी कि स्ट्रेटोस्फियर दोस्तों, और यानी कि एम आपका मेसोस्फियर यानी एम हो गया, और उसके बाद क्या होगा? आई यानी आइनोस्फियर यानी आयन मंडल दोस्तों, और उसके बाद आपका बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फियर दोस्तों, ठीक है। तो ये एक्सोस्फियर दोस्तों यानी कि आई यानी कि ई हो गया आपका, ये यहाँ पे क्या हो गया? ई हो गया, यानी TSMIE दोस्तों, TSMIE
TSMI ये आप याद रखेंगे तो एक ट्रिक हो जाएगी TSMI। दोस्तों ये ट्रिक हो गई आपकी TSMI, इतना याद रखिए TSMI या क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल या TSMI। ठीक है दोस्तों, T से आपका हो गया ट्रोस्फियर हो गया, S से हो गया स्ट्रोस्फियर हो गया, M से हो गया आपका मेसोस्फियर हो गया, I से आपका हो गया क्या कहते हैं इनोस्फियर हो गया, और E से हो गया आपका एक्सोस्फियर। दोस्तों ये है आपका, तो आप किसी भी तरह से आपको याद होना चाहिए, शायद क्रम में भी अगर लगाने के लिए दे दे एग्जाम में तो आप लगा सकें कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, आपको क्षोभ मंडल के बारे में जानते हैं, ट्रोस्फियर के बारे में जानते हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। क्या मानी जाती है? वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 10 से 12 किलोमीटर, कहीं आपको 10 से 12 किलोमीटर देखने को अगर पूछे कि धरातल से इसकी ऊंचाई या कितनी होती है, तो आप कहते हैं 0 से 18 किलोमीटर भी आप कह सकते हैं कि इसकी दूरी होती है। कितनी दूरी होती है, अगर आपसे पूछे इसकी दूरी कितनी होती है तो आप कहेंगे 0 से 18 किलोमीटर, और ये औसत ऊंचाई पूछे तो 10 से 12 किलोमीटर औसत ऊंचाई मानी जाती है। दोस्तों हम इसी मंडल में मौजूद वायु में क्या लेते हैं? सांस लेते हैं दोस्तों। और मौसम की लगभग सभी घटनाएं, मौसम की दोस्तों यहाँ मौसम होगा, मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान एवं ओला वर्षा इस परत के अंदर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपको फोकस करना है दोस्तों। ये पॉइंट है, जितना ये आपका पॉइंट है कि आखिर इस मौसम की लगभग सभी घटनाएं जो होती हैं, मौसम की जो सभी लगभग घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, आंधी हो गई, तूफान एवं ओला वर्षा हो गया, ये सारी चीजें दोस्तों आपका किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है, यानी ट्रोपोस्फियर में होता है दोस्तों, क्षोभ मंडल में होता है। यानी मौसम से संबंधित सारी कार्रवाई जो होती है, आंधी, तूफान, वर्षा, ये सारी चीजें किस में होती है? आपके क्षोभ मंडल में होती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट आपका आता है समताप मंडल दोस्तों, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल जब आता है दोस्तों, तो ये क्षोभ मंडल के ऊपर के भाग का समताप मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल से थोड़ा सा ऊपर क्या कहलाता है? समताप मंडल। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई की मध्य सीमा तक होता है दोस्तों, फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। क्या होती है? जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है, ये इस यानी कि मंडल में नहीं होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज एवं पैराशूट उड़ाने के लिए आदर्श होती है। जहां पे यानी कि यहाँ पे कोई न आंधी, तूफान, कोई चीजें नहीं, मौसम संबंधित कोई भी कार्रवाई यहाँ पे नहीं होती, तो आप आराम से एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। हमेशा एग्जाम में आपके पूछा जाता है, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, चाहे आप इस सी-टेट का उठा के देख लीजिए, यूपी टेट का उठा के देख लीजिए, या आप SSC-GD का उठा के देख लीजिए, यूपी पुलिस का उठा के देख लीजिए। आपसे हमेशा पूछा जाता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ाने में सुविधाजनक होता है, तो ऑप्शन दे देगा आयन मंडल, समताप मंडल, क्षमताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो आपका आंसर क्या होगा? समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल में मौसम से संबंधित कोई भी चीजें नहीं होती, न वर्षा, न आंधी, न तूफान, कोई चीजें नहीं, समान ताप। एक ट्रिक है दोस्तों, समताप मंडल यानी समान ताप मंडल, यानी सब चीजें समान होती हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे प्लेन आसानी से उड़ाया जा सकता है। तो समताप मंडल नाम से ही कंफर्म हो रहा है, समताप यानी समान ताप वाला मंडल। तो ये चीज है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हवाई जहाज या पैराशूट भी आपसे पूछ सकता है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आप जान ही रहे, बढ़ रहे हैं, तो पैराशूट उड़ाने में तो यही भी यहाँ भी हो सकता है, समताप मंडल में हो सकता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इससे ओजोन गैस की परत होती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ ओजोन परत की गैस भी होती है, और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। इस समताप मंडल में एक ओजोन परत गैस होती है दोस्तों, जो कि सूर्य की किरणें जो आती हैं उनसे क्या करती हैं? हमारी रक्षा करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये आपकी अपनी हिंदी दोस्तों, मात्र 299 रुपए में वीडियो का बैच, 199 रुपए में पेट कॉम्बो, 350 रुपए में पेट बुक आपकी 300, आरओ की बुक 175, लेखपाल कॉम्बो 300। और इन
ये पुस्तकें दोस्तों आपको फ्री डिलीवरी है, कोई भी चार्ज इनका नहीं लगना है, फ्री है डिलीवरी, कहीं भी आप मंगा सकते हैं दोस्तों, कोई चार्ज नहीं लगना है। और अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे, ठीक है। बेहतर नहीं, सबसे बेहतर पढ़े। नेक्स्ट दोस्तों, मध्य मंडल की बात करें, मेसोस्फीयर की बात की जाए, मध्य मंडल की, यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है, यानी कि भूमि से लगभग 80 किलोमीटर दोस्तों। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पे आने पे क्या होते हैं, जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष जो प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड होते हैं दोस्तों, इस परत पे आने पे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पॉइंट पूछा जाता है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड क्या हो जाते हैं, इस परत में आने पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरी परत होती है ये याद रखिए। आयन मंडल दोस्तों, इनोस्फीयर, आयन मंडल, वह वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, यह 80 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। रेडियो संचार, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि रेडियो संचार किस मंडल में होता है, तो ये आपका आयन मंडल में होता है। इस परत का उपयोग होता है, रेडियो संचार का जो माध्यम होता है किस मंडल में होता है, तो आयन मंडल में होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। तो रेडियो संचार किस में होता है, आपका आयन मंडल में होता है। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि रेडियो संचार किस मंडल में होता है, तो आयन मंडल में प्रसारित होता है, ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं दोस्तों। तो ये चीज है, ये क्या है, आपका बहिर्मंडल कहलाता है दोस्तों, ठीक है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत की बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बहिर्मंडल, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपकी RO ARO की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का बैच। कंप्लीट कोर्स मात्र 1999 रुपए में दोस्तों। जो बच्चे RO ARO की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस बैच को ले सकते हैं। डेली वीडियो क्लासेस है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, ऑफलाइन डाउनलोड आप कर सकते हैं इस बैच को। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, और ये बैच आपके लिए बहुत लाभदायक है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब अपना मूल्यांकन करते हैं। आखिर जानते हैं कि और भी कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और आपके एग्जाम में जो टेट है, सुपर टेट है, या जो सीटेट होने वाला है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ये आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। सीटेट में ये क्वेश्चन दोस्तों आया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये टेट में भी आ सकता है, सुपर टेट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दें कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा, वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जंतुओं द्वारा, या सूर्य के प्रकाश के द्वारा। जल्दी से आंसर दें बच्चों, गलती नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर दें, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया बच्चों। वायु प्रदूषण को किससे के द्वारा कम किया जा सकता है, वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है। यानी कि जो वन कटाई हो रही है उसे हमें रोकना पड़ेगा, वृक्षारोपण करना पड़ेगा, वृक्ष लगाना पड़ेगा दोस्तों। वृक्ष वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने में बहुत ही उपयोगी होते हैं, आप जानते हैं। वृक्ष आपके मृदा कटाव में भी बहुत उपयोगी होते हैं, सारी चीजें, वर्षा कराने में उपयोगी होते हैं, सारी चीजों में वृक्ष का योगदान बहुत उपयोगी होता है दोस्तों। तो वृक्ष को हमें काटने से रोकना है और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना है। वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है किसके द्वारा, वृक्षों के द्वारा। ये मछलियों के द्वारा नहीं होगा, जंतुओं द्वारा नहीं, सूर्य प्रकाश द्वारा नहीं होगा।
ये गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सी टेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या 5 सितंबर को, कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? जल्दी से आंसर दें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों, आपका सी इज द राइट आंसर, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से गलत मत होने दीजिएगा। सूर्य के हानिकारक किरण जो पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको इस क्वेश्चन पे यानी इस टॉपिक पे हमसे आपसे डिस्कस हुआ है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और ये क्वेश्चन आपका सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन दोस्तों सी टेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, सारे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, आप चाहे तो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और ये टेट में भी आने की संभावना है और सुपर टेट में भी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आयन मंडल नहीं होगा दोस्तों, क्षोभ मंडल नहीं होगा, ओजोन स्तर यानी ओजोन परत जो होती है दोस्तों, तो वो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं वो उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों। कौन सी परत? ओजोन परत दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दिया, बी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप सभी, फॉर्म में लग रहे हैं। वायरस संक्रमण से होने वाले रोग, दोस्तों आपको रोग के बारे में भी पढ़ना है कि कौन सा रोग वायरस से होता है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, सारी चीजें आपको पढ़नी है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को भी मैं करवाऊंगा बहुत जल्द कि वायरस संक्रमण होने वाले रोग क्या है, टाइफाइड है, कालरा है, जुकाम है, मलेरिया है, क्या है? सी टेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर टेट में भी आ सकता है और टेट में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, बहुत बढ़िया। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग क्या है? बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी, देखते हैं, बिल्कुल सही, टाइफाइड नहीं होगा दोस्तों, कालरा नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, जुकाम होगा, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, जुकाम होगा, सी इज द राइट आंसर, वायरस। नेक्स्ट है यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, कंप्लीट कोर्स, महा बचत ऑफर दोस्तों, सारा यानी कि आपका 1499 रुपए का यूपी पुलिस का कंप्लीट कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ, कंप्लीट कोर्स, महा बचत ऑफर है। जो बच्चे, बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है दोस्तों यूपी पुलिस की, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौका है। बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों आपके लिए ये यूपी पुलिस का, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है दोस्तों? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, एग्जामिनर को पता नहीं इस क्वेश्चन से क्या प्यार हो गया है, कई बार पूछा गया है, सी टेट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन और टेट में भी कई बार पूछा गया है दोस्तों कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, तो ये सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है।
तो दोस्तों इसलिए ये फिर से रिपीट हो सकता है। आप तो जानते हैं कि स्टेट और सीटेट और सुपर टेट में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं। 4 से 5 या 10 क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, शायद यही क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? तापमान हो जाएगा, मध्यमंडल हो जाएगा, क्षोभ मंडल की आयन मंडल। जल्दी से आंसर दे बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं आज हमारा टॉपर कौन है, जल्दी से आंसर दे बच्चे। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्षोभ मंडल नहीं होगा, आयन मंडल नहीं होगा दोस्तों, तापमंडल, मध्य मंडल, वेरी गुड। जो मध्य मंडल होता है दोस्तों, ये क्या होता है? सबसे ठंडी परत मानी जाती है। आपकी बिल्कुल सही आंसर दिया, मध्य मंडल, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाइगर की शुरुआत कब होती है? टाइगर से संबंधित सारी चीजें पढ़ के जाइएगा। अभी जो आपके 29 दिसंबर और 28 दिसंबर को पेपर हुआ था दोस्तों, तो बाघ से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1973 में, 1982 में, 1992 में, 1996 में, कब हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की? जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए ये आंसर दोस्तों। जल्दी से, कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, देखते हैं किसका सही होता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, देखते हैं किसका सही है। बिल्कुल सही आंसर 1982 नहीं होगा, 1992 नहीं होगा, 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी दोस्तों। ए इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा आंसर दिया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क? पार्क से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। पार्क से आपके 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को जो पेपर हुए थे, उससे क्वेश्चन काफी आए थे। 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को पेपर जब एनालिसिस किया, मैंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा सर पार्क भी एक आध दो ठो आए थे। कौन से पार्क आए थे? कुछ बच्चों नहीं बता पाया, तो जो बताए थे वो मैंने अभी जो एनालिसिस वीडियो थी उसमें मैंने डाला है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये बताइए कि मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पे है? गुजरात में होगा कि तमिलनाडु में, अंडमान द्वीप या पश्चिम बंगाल? जो आपको इंपॉर्टेंट पार्क लगते हैं आप उनको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कहाँ होगा, जल्दी से आंसर दे। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी, देखते हैं किसका सही है। गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। गुजरात नहीं होगा, अंडमान द्वीप नहीं होगा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? सर क्या क्वेश्चन लाए रत्नेश सर, बहुत इंपॉर्टेंट पर क्वेश्चन है। आप यूपी टेट का प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लें, सीटेट का उठा के देख लें। इस क्वेश्चन से एग्जामिनर को बहुत प्यार हो गया है, हर बार उठा के दे देता है, शायद इस बार भी दे दे कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है। गलत तो होगा नहीं किसी का, बिल्कुल चींटी तो होगी नहीं कि केचुआ होगा कि मधुमक्खी होगा कि तितली होगा कि चींटी होगा। जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए। सबको पता है, मुझे मालूम है, पर किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। किसान का मित्र दोस्तों केचुए को कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। क्योंकि केचुआ जो होता है दोस्तों वो आपके जमीन के अंदर छेद करके जाता है, जिससे कि जमीन के अंदर तक वर्षा का पानी और हवा सारी चीजें उपयुक्त मात्रा में पहुंच जाती है, जिससे जो बीज होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से अंकुरित होता है और उपजाऊ होता है दोस्तों। सारी चीजें होती हैं तो ये बहुत ही उपजाऊ होता है, और ये इसका जो मल होता है वो भी मिट्टी के समान होता है, वो भी दोस्तों बहुत ही उपजाऊ होता है। ये मिट्टी को भुरभुरी बना देता है, भुरभुरा बना देता है। तो ये भी चीजें होती हैं, ये क्वालिटी होती है इस केचुए की। छोटा सा जीव हमारे किसान भाइयों का क्या होता है? मित्र होता है दोस्तों, फार्मर फ्रेंड्स केचुआ। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट बैच प्रारंभ दोस्तों मात्र 999 रुपए में, मात्र 999 में आपका यूजीसी नेट का बैच प्रारंभ है। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। जल्दी से आंसर। किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, सी टेट में भी आ सकता है, सी टेट में एक बार पूछा गया है, टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है। किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ए टीएफ से, एस टीएफ से, बी ओडी से या डब्ल्यूपीएल से? दोस्तों जल्दी से बताएं, किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, बीओडी दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर दिया। जल्दी से इसका फुल फॉर्म आप टाइप करेंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसका बीओडी का फुल फॉर्म, जल्दी से सर्च करेंगे, नहीं आता तो सर्च करके बताइए इसका क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों? क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का है या लोहे का? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर इजी क्वेश्चन है, जो बच्चे अगर थोड़ा सा भी पढ़े इसका आंसर देंगे। गलत नहीं करिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जल्दी से आंसर दें बच्चे। बहुत ही बढ़िया, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, आयोडीन का है दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, समुद्री शैवाल बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, आयोडीन का, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है सैक ग्लाइकेन है, क्या है दोस्तों? परजीवी है, रसायन स्वपोषी अपघटक, सहजीवी, परजीवी सहजीवी अपघटक, ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शायद आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बताइए सैक ग्लाइकेन है, क्या है? परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है, सहजीवी है, क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सी टेट में, ईवीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, टेट में भी पूछ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से बताएं क्या होगा, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। सैक ग्लाइकेन है, जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, सहजीवी, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। 11 का डी बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, सहजीवी। नेक्स्ट है आपका सीएनजी का ईंधन के रूप में किससे में इस्तेमाल होता है? सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल? आप देख रहे हैं सीएनजी की यानी बहुत ही प्रयोग हो रहा है, आखिर किसमें प्रयोग किया जाता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों में। जल्दी से बताएं, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका आंसर? गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? कुछ बच्चे कंफ्यूज लग रहे हैं, कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। कुछ बच्चे वाहनों में बता रहे हैं, वाहनों में तो होता ही है दोस्तों, उद्योगों में भी होता है, आपका डी होगा आंसर, चौथा आंसर सही है। कुछ बच्चे वाहन तुरंत देख रहे हैं, तुरंत वाहन मार देंगे, ऐसे ही आप एग्जाम में भी गलती करेंगे। चारों ऑप्शन आपको चेक करना है दोस्तों, चारों ऑप्शन चेक करिएगा तब आंसर मारिएगा। तो वाहन केवल मत देखिए, वाहन एवं उद्योग दोनों होगा, चौथा आंसर होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आपका हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ दोस्तों नितिन सर के द्वारा मात्र 999 रुपए में, मात्र 999 में ये आपका बैच स्टार्ट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेड गैस, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और लोकल पेट्रोलियम गैस, क्या होगा दोस्तों? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जल्दी से बताएं क्या होगा? यहां होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा दोस्तों, ये आपका सी इज द राइट होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा, सी इज द राइट आंसर। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का सी होगा। बहुत ही आसान था, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन कणों को अवशोषित करती है? बहुत बढ़िया, अभी इस पे फिर से डिस्कस हुआ था, फिर क्वेश्चन आ गया, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और टेट और सुपर टेट दोनों में आने की संभावना है।
गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या बीटा किरणें, किसमें है बताइए। पहुंचने ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करता है? गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दें। कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग भी, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आप दे रहे हैं कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणें। सी इज द राइट आंसर। तीसरा आंसर बिल्कुल है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परतें जो होती हैं पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, ये हमारे तक नहीं आ पाती, इसीलिए बहुत ही ये ओजोन परत होती है जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे जीवों का व्यवहार, पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन और मछली के उनके व्यवसाय का अध्ययन, सारी चीजों का अध्ययन आपसे पूछ सकता है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत टॉपिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी रिवाइज करिएगा, ये आ सकता है, इसको भी एक बार पढ़ा देंगे। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी में, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी, किसमें होगा? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, जल्दी से आंसर दें। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें होगा? बहुत ही बढ़िया आंसर। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज लग रहे हैं, क्या होगा बच्चों? जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी। सी इज द राइट आंसर। इथोलॉजी आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट दिवस, जरूर याद करके जाइएगा। अगर आप इन्वायरमेंट का दे रहे हैं क्वेश्चन ईवीएस का, तो ऐसे ही ओजोन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, इन सारे दिवसों को आपको देख के जाना है, याद करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा गया है, सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है और टेट में भी पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? किस मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल, 5 जून। सारे बच्चों को याद होगा, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जल्दी से आंसर दें बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर दें बच्चों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दें, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें। 21 मार्च नहीं होगा, 25 अप्रैल नहीं होगा, 5 जून नहीं, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आंसर दिया आप सभी ने दोस्तों, बहुत ही अच्छा आंसर दिया। तो दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग सारी सब्जेक्ट की पुस्तकें, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है नितिन सर के द्वारा, सारी आपके एग्जाम को देखते हुए लिखी गई हैं पुस्तकें, सारे सब्जेक्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जल्द से जल्द परचेज करें। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको एक बार दो बार आप अगर देख लेंगे तो सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी और क्वेश्चन जो आपके ईवीएस में आ सकते हैं, सीटेट में जिन बच्चों का भी एग्जाम बाकी है तो उनमें वो भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं दोस्तों, जो मुझे लगा कि ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो उन क्वेश्चन पे भी चर्चा हुई है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सभी को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।